मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। उसके पास ये 3 शक्तियां नहीं होगी, विनय विवेक विद्या। और यही 3 चीजें संकट में काम आती हैं। तो जिनके पास ये 3 शक्तियां नहीं है, विनय विवेक विद्या, डिप्रेशन, आत्महत्या, अपराध। और आज तो चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। अगर तुम सोशल मीडिया दिन भर देख लो तो शाम को तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। दोष दृष्टि रहित अज्ञान यानी अंधकार, ज्ञान यानी रोशनी। खूब पैसा कमाया, खूब भोग किया, खूब अय्याशी की, और 65 साल में आईसीयू। और 65 से अगर 85 तक जिंदा रह गए बिस्तर पे, तो भाई साहब उस आदमी को नरक एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। बुजुर्गों का बड़ा सम्मान किया करिए, बुजुर्गों के पास बैठा करिए। ये जो बहुत सारे ओल्ड एज होम है ना, यहां जाया करिए, एक डब्बा मिठाई ले लीजिए, फल ले लीजिए, सबसे बड़ा फल। बर्थडे जो आप लोग मनाते हैं ना, तो फल ले लीजिए 5 किलो और किसी ओल्ड एज होम में चले जाइए और बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनको हंसी दीजिए, एक मूवी देखिए बावर्ची। अंदर अज्ञान और ज्ञान के बीच में अज्ञान, हर वो चीज जो करने पर दिल धड़कता है, बेचैनी होती है, कहीं ना कहीं वो चीज अज्ञान से जुड़ा होता है। दूध पिए पहली बार तो बेचैनी हुई, लेकिन पहली बार जब शराब पिए तो बेचैनी हुई। सूप पिए बेचैनी हुई, लेकिन पहली बार जब सिगरेट पिए तो बेचैनी हुई। पहली बार जब तंबाकू खाए तो बेचैनी हुई। तुम कहोगे पहली बार स्त्री के पास गए तो भी बेचैनी हुई, भोग के लिए गए थे तभी हुई होगी। मित्रता के भाव से जाओगे कभी नहीं होगी। मित्रता के भाव से जाओगे कभी नहीं होगी। ये जो सेक्स कॉन्स्पिरेसी है ना पश्चिम की, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है पूरी दुनिया को लूटने के लिए। और इस कॉन्स्पिरेसी का सूत्रधारक है सिगमंड फ्रॉइड। गुरु कृपा मेडिकोज है उनका, गुरु कृपा मेडिकोज मेडिकल शॉप था। इलेक्शन के टाइम में हमारे रिश्तेदार भी हैं बेचारे, हमारे मामा के बेटी की शादी उनके मामा से हुई। कमलू नाम है हमारी बिटिया का। तो हमें पता नहीं था इलेक्शन के टाइम पे, तो पता नहीं था, इलेक्शन के बाद पता चला। तो उनका वही लक्ष्मी नगर में मेडिकल की दुकान है। मामा जी के यहाँ रहते हैं अपने, हैं तो उतरौला के रहने वाले। और मामा जी उनके भगवान टाइप के आदमी हैं, जो अपने बच्चों के अलावा दूसरे के बच्चों को भी, बहन के बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम दे। हमसे बताते हैं, कहते हैं हम 10th में थे सर, तो हमारे मामा हमको स्कॉर्पियो खरीद दिए थे। मामा और मामा की गाथा जब वो गाने लगते हैं तो लगता है जैसे लक्ष्मण जी जो है भगवान राम की महिमा सुना रहे हैं। तो उनका मेडिकल हॉल है, तुमको बताते, कहते सर बच्चे बूढ़े जवान सब सेक्स की गोलियां लेने आते हैं, सब। किसको मना करें? हम मना कर देंगे, बगल वाले से ले लेंगे। सेक्स प्रेम नहीं है, तुमको उलझा दिया गया है। यही अज्ञान है, ये अज्ञान है। ये सेक्स जो है ये अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का परिणाम क्या है? प्रेम। कैसा? शिव पार्वती का। पार्वती जी की डेथ हो जाती है, शंकर जी गोद में लेके घूम रहे हैं। मैं जब इस प्रसंग को सोचता हूं, दोष रहित दृष्टि, समझ वाली दृष्टि, विवेक वाली दृष्टि,
भगवान को क्या कमी है? भगवान शंकर को किस बात की कमी है? लेकिन प्रेम, सती ही चाहिए, मां पार्वती ही चाहिए, प्रेम। बॉलीवुड की जितनी मूवियां हैं 90 के बाद इतना सुहाग रात की सीन दिखाया, जैसे विवाह मतलब सिर्फ सुहाग रात। 90 के बाद इतना बलात्कार दिखाया। अब नंगापन दिखाना था तो वैसे तो दिखा नहीं सकते थे, तो बलात्कार का सीन डाल दिया। इंसानियत के दुश्मन, भ्रष्टाचार, और ये सब वो जो सेक्स षड्यंत्र के मालिक हैं, जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, ये सब उसको मॉनिटर कर रहे थे। अंदर का युद्ध है, अंदर का, अंदर का। रुकिए थोड़ा सा, आप गौर करिए इस बात पर। ये इस रास्ते पर चलकर प्रेम, गोली खा के प्रेम करोगे? सोच के देखो, गोली खाओगे, गोली। शरीर का क्या संबंध है? शरीर से प्रेम मिलेगा? प्रेम का संबंध भाव से है, और भाव गोली खा के नहीं पैदा होगा चाचा। मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। शरीर, शरीर तो वैश्या भी दे रही है। वैश्या के पास भाव नहीं है, इसीलिए वैश्यावृत्ति अधर्म मानी गई, क्योंकि वो सिर्फ शरीर का संबंध है, स्थूल, आत्मा का नहीं है। ये तुमको लगा भाई ये क्या हो रहा है यार? मन अपनी सुरक्षा कर रहा है, सेल्फ डिफेंस कर रहा है, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे ही बाली हावी हो, राम की तरफ मुड़ जाना। राम का दूत कौन है? ये सांसें। राम दूत अद्भुत बलधामा। मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं, जैसे ही बाली तुम्हारे ऊपर हावी हो, शराब पीना है, हस्तमैथुन करना है, ब्लू फिल्म देखना है, वैसे तुम राम की तरफ पलट जाओ। राम के दूत को पकड़ लो, हनुमान को पकड़ लो, सांस को पकड़ लो। ये मन यानी बाली, ये बाली जैसे ही तुम्हारे हम पर हमला करे कि हस्तमैथुन करना है, ब्लू फिल्म देखना है, शराब दारू पीनी है, जैसे ही ये सब कहे, वैसे तुम भगवान राम के दूत की तरफ पलट जाओ। भगवान राम का दूत कौन? लेकिन ये नहीं समझाते कैसे। आज मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं कैसे। कलयुग में सिर्फ एक ही भगवान तुमको बचा सकते हैं, वो है हनुमान जी। बाकी कोई नहीं बचा सकता। कैसे बचाएंगे? जैसे ये बाली तुम्हारे ऊपर हावी हो, मन, और तुम्हारी आधी शक्ति खींचे और तुम्हें नेगेटिविटी की तरफ ले जाए, हस्तमैथुन की तरफ ले जाए, ब्लू फिल्म की तरफ ले जाए, शराब की तरफ ले जाए, वैसे ही तुम सांस की तरफ आ जाना। भागना, तुरंत सांस पे आना। भागना मत, डरना मत, बिल्कुल मत डरना, भागना मत, सांस पे आना। ये राम की दूत है और अतुलित बल है इसके पास। राम दूत अतुलित बल। इसके दूत से जुड़े, भगवान राम के दूत से जुड़े, मतलब भगवान से जुड़ गए। और जैसे ही तुम श्री राम से जुड़ोगे, यानी चेतना, भगवान राम तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, भगवान के दूत हनुमान जी यानी सांसें। सीधे नहीं पहुंच पाओगे। अगर मन के भावों से सांस बदल सकती है, तो सांस को बदल के मन के भावों को क्यों नहीं बदला जा सकता? अरे बड़ा सिंपल सा सूत्र है यार। मन के भाव से क्या होता है? सांसें बदल जाती हैं। तो जब मन के भाव से सांसें बदल जाती हैं, तो सांसों को बदलकर मन के भाव को क्यों नहीं बदला जा सकता? यही तो हनुमान चालीसा, बड़े सारे मित्र कह रहे हैं हनुमान चालीसा पर एक शो कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे, एकदम करेंगे जी। हमारे गुरु महाराज ने यही सेवा ही दी है मुझे कि तुमको जगाए। जी प्रभु, जाओ अब तुम बाकी लोगों को जगाओ, खटखटाओ दरवाजा सबको। सरकार हमारी सेवा ही यही लगी है। इस बार मेरी उनसे मुलाकात हुई,
तो मिले हमें, एंट्रेंस गेट पे ही मिल गए, शांत भजन की अवस्था का एकदम दृश्य। नारद महाराज से जाएं तो जरूर मिले। सुखीराम बाबा से मिले, आपको डर लगेगा उनसे मिलके, लेकिन डरिएगा नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। आशीष महाराज से मिल ले। सुखीराम बाबा थोड़ा सा लगेगा, वो हैं भी थोड़ा बलिष्ठ वलिष्ठ टाइप के, वो बोलते हैं तो राजस्थान के हैं और शायद गुजर भी हैं, तो वो वाला एटीट्यूड उनके अंदर, तो आम आदमी देख रहे थे अरे महाराज, लेकिन वो बहुत कोमल हृदय के आदमी, वो बोलने से लगता है कि बहुत खतरनाक डेंजरस, पर वो हैं बहुत कोमल हृदय के आदमी। एक बार आपसे उनको प्रेम हो गया तो आपको समझ लिया लड्डू ही खिलाएंगे, डांटेंगे भी, उसके लिए तैयार रहिएगा। बिल्लू बाबा है मतलब, पर नारद महाराज से जरूर मिलिए, जाइए तो ढूंढ के मिलिए, पैर छुइए, सेल्फी वेल्फी मत खींचिए इन लोगों के साथ जाके, वो सब बहुत नाराज होते हैं। ये सब ड्रामा मत करिए, जाइए, आशीर्वाद दीजिए, चरण पूछिए, महाराज जी का चरण छुइए, उन लोग का चरण छुइए, फिर चले आइए। महाराज जी सेल्फी, ये सब फालतू वाले काम मत करिए, संतों को मत परेशान करिए।